जौनपुर में आज सुबह उस समय हड़कंप मचा जब एक युवक जो है मोबाइल के टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा करने लगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो जमीनी विवाद को लेकर बताया गया है। युवक जो है टावर पर मोबाइल के टावर पर चढ़ने के बाद अपनी जमीन के पैमाइश को गलत तरीके से नापने की बात को लेकर हंगामा कर रहा था। मौके पर उच्च अधिकारी पहुंचे और उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप नीचे उतर आओ, आपके साथ न्याय होगा। युवक ने उन अधिकारियों की बात को माना और जब वो नीचे उतरने लगा तो बताया जा रहा है कि उसका पैर फिसला, हाथ से टावर जो है छूटा और वो जमीन पर गिरा। गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि गांव वाले और परिवार उसे लेकर जिला अस्पताल ले आए, लेकिन रास्ते में ही बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई थी। इस मौत की खबर जब जौनपुर के जिलाधिकारी और एसपी को हुई तो वो भी तत्काल जिला अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर उस परिवार से मिलते हैं। परिवार से मिलने के बाद जो है पूरी बात को सुनते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। डीएम ने टीम को गठित कर दिया है और जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने आगे क्या कुछ कहा है। जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम श्री प्रकाश यादव है, करीब उसकी उम्र 30 साल है। उसके भाई ने जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। घटनाक्रम ये 2016 का जमीनी विवाद चल रहा था। 2016 में हम लोगों ने जो है धारा 24 के लिए आदेश करवाया था। हाँ, तो धारा 24 आगे किए, बाद में पत्थरगड्डी का आदेश। जब जब हम राजस्व अधिकारी को बुलाते थे, मेरे कहने पर वो लोग नहीं आते थे। हमारा विपक्षी जब बुलाता था उनके कहने पे आते थे, हम लोगों को संज्ञान में ना होता था और आने के बाद सीधे कहते थे कि चलो तुम्हारा खेत नापना है। उसके बाद हम लोग जाते थे तो बीच में उनकी, हमारे जो विरोधी हैं उनके इच्छा अनुसार बीच में से नाप करके कहीं से उठा के नाप करके मतलब चले जाते थे। कोई निस्तारण नहीं होता था। तो उसी को लेकर के हाँ, तो उसी को लेकर के मैं करीब 15 दिन से वो लोग रास्ता बनाने का कहीं से जो है जिला पंचायत निधि से रास्ता बनवाने का प्रयास करवा रहे थे। तो हम लोग जो है परेशान थे, हम लोग दौड़ रहे थे। जो है करीब 15 दिन से हम कलेक्ट्रेट का चक्कर काट रहे हैं। डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, हर जगह मैं गया तो डीएम साहब ने कहा कि चलो ठीक है, जो मामला होगा हम देख लेंगे। एक दिन मैं गया एसडीएम ऑफिस। उन्होंने कहा कि चलो कल फाइल तुम्हारी निकलवा के हम देख लेते हैं। फिर दूसरे दिन गया कि उन्होंने फाइल निकाला, कहीं देखो पत्थरगड्डी हो चुकी है, अब इस पे दोबारा पत्थरगड्डी नहीं होगी, जाओ आगे। अब वो लोग पूरी तरह से, मैं 112 नंबर बुलाया था, 2 बार 3 बार बुलाए थे 112 नंबर। तो उन लोगों को जो है माने हमको डांटते फटकारते हुए, मारने का धमकी देते हुए, महावीर यादव एडवोकेट हैं, बसंत लाल यादव हैं और बजरंगी यादव हैं और रामाश्रय यादव और राम सिंह यादव, उनके रामाश्रय के बेटे हैं। करताल सिंह हैं, जय सिंह हैं और अर्जुन यादव बसंत लाल के बेटे हैं। ये लोग जो है हमको धमकाते हुए, डराते हुए, मारने का प्रयास करते हुए पुलिस के सामने भी हमको धमका लेते थे। कहते थे भाग जा, नहीं तो जो न तो न हो जाए, यह दिखाया जिन। इस शब्द का, भाषा शैली का प्रयोग करके हमको भगा देते थे। मैं 2-3 दिन से चक्कर काटते काटते जो है त्रस्त हो गया था। करीब 15 दिन से जा रहा था, 2-3 दिन से लगातार जा रहा था मैं। तो आज मैं सुबह निकला, डीएम साहब के ऑफिस से जा रहा था उनसे मिलने के लिए अपने भाई। तब तक क्या पता चला कि हमारा भाई टावर पे चढ़ा है। तो मैं वहाँ से सुन के भाग करके आया तो उसको बार बार फ़ोन करके उतारने का प्रयास किया, लेकिन उतरा नहीं। अंततः पूरी टीम आई। जो है अब समय बीत जाने के बाद टीम आई। जब आनी चाहिए थी टीम, तब टीम नहीं आई। जब समय बीत गया तब टीम आई, माने सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब टीम आई तो अपना जो है अपना कार्य कर रही थी। तब उसको उतारने का प्रयास किया गया। उतर रहा था वो, वहीं पर से कूद गया, गिर गया, उसका पैर फिसल गया। हाँ, नीचे आ गया। पत्थरगड्डी से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि जहाँ पे फील्ड बुक में जहाँ पे पॉइंट बनाया गया था, जहाँ से उठाना था उनको, वहाँ से वो लोग नहीं उठा रहे थे। बीच में से हमारे विरोधी के द्वारा बताए गए स्थान से उठा करके वो लोग नाप कर रहे थे। इसीलिए हम लोग असंतुष्ट थे। और ये लोग
काफी मनबड़ प्रकृति के, धन बल से संपन्न है। क्या मांग करते हैं? हम मांग क्या करेंगे, हमारे भाई को कोई वापस कर दे, हमारे भाई जैसा कोई भाई हमें दे दे, हमें और क्या मांग है। और सरकार से मांग यही है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो मनबड़ प्रकृति के हैं। हमारी ही जमीन नहीं, वहाँ पे आबादी है, ग्राम समाज है, पूरा ग्राम समाज उन लोगों ने कब्जा करके रखा है। और आबादी की जमीन कब्जा कर किए भी हैं, करने का प्रयास जो बचा हुआ गांव वालों को वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, गांव वाले, पूरा गांव वाले त्रस्त हैं उनसे। और उसी में भी एक पीड़ित मैं भी था, मेरी जो निजी जमीन थी वहाँ चक था। सरकार से हम यही मांग करेंगे उचित कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। घटना कैसे हुई, मतलब वो उतर रहे थे? डीएम साहब ने भी आपसे बात की है, क्या आपको डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी। तो ये उचित कार्रवाई तो समय बीत जाने के बाद हो रही है, पहले होनी चाहिए थी उचित कार्रवाई। जब मैं आपके पास गया था या माननीय एसडीएम साहब के पास गया था, तो जब उनको पता था कि इस तरह की घटनाएं अब बाद में जा कर के काफी गहरा रूप लेती हैं, हाँ, तो उनको पहले संज्ञान में लेना चाहिए था। अब एक कहावत है, अवसर बीते डोमनी गावे ताल बेताल। समय बीत जाने के बाद कोई मतलब नहीं निकलता। अब मेरा भाई छिन गया, मेरी मांग ये है उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और मेरे भाई को वापस किया जाए। क्या लगता है भाई को? जी, भाई क्या करते थे, क्या नाम? भाई मेरा एक छोटा सा दुकान चलाता था। नाम क्या है? श्री प्रकाश यादव मेरा भाई का नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयशंकर यादव है। क्या लगता है? मेरे बड़े भैया थे वो, मैं छोटा भाई था। अब तो हमारे जौनपुर जनपद में सदर तहसील के अंतर्गत जो बक्सा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक गांव है उत्तरेजपुर। उस थाने में एक सत्य प्रकाश यादव करके नाम की जो लड़का है, सुबह 7:30 बजे करीब वहाँ का मौजूद जो टेलीफोन टावर में चढ़ गया है। वहाँ पर हमारे राजस्व विभाग के सारे अधिकारीगण, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरए, लेखपाल पहुँच गए थे। उनसे वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा था हमारे ज़मीन पे जो पत्थर गिरी हुआ है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो अभी पत्थर गिरी होगा तब हम टावर से उतरेंगे। इस बात पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब एक्टिव हुए हैं और उसके बाद मौके पर ही उनके सामने जो टावर के ऊपर मोबाइल के साथ खड़ा था, उनसे पहले बहुत प्रयास किया गया था उनको अनुरोध करके नीचे उतारने के लिए। और उसके बाद हमारे सारे फोर्स, पुलिस फोर्स है, इसके अलावा फायर की टीम है, सब पहुँच गया था। उन्हीं के सामने ही पैमाइश हुई थी। पैमाइश होने के बाद जो भी प्रारंभिक डेटा मेरे पास अवेलेबल है, वो गाटा संख्या 250 नंबर गाटा संख्या है उत्तरेजपुर गांव में। और उसमें राजस्व अभिलेख में जो रकबा है 1700 वर्ग मीटर दर्ज है और जो नक्शा बना हुआ है उसमें 2000 वर्ग मीटर की दर्ज की गई है। और मौके पर जो पाया गया, जितने में जो प्राप्ति है उसमें जो बोरा है वो लगभग 300 वर्ग मीटर ज़्यादा है। जो भी हमारा राजस्व अभिलेख है उससे ज़्यादा है। परंतु अभी इनके भाई से मेरा बात हुई है, यहाँ पर हम पीएम जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम आए हुए हैं। उनके परिवार से भी हमने मिले हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई है। वो कह रहा है जिस तरीके से पत्थरगड़ी 2019 में की गई है उसमें वो संतुष्ट नहीं है और उनके जो पड़ोसी है, पटीदार है, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे जिला प्रशासन की तरफ से जो भी परिवार में जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और इसमें हम लोग जिला स्तरीय अधिकारी का एक समिति बनाया है। इसमें एडीएम फाइनेंस, उनके साथ साथ एसओसी चकबंदी और पीडीडीआरडी 3 अधिकारी इसमें जांच करके अगले 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके आधार पर जो भी दोषी कर्मचारी इसमें कोई निकलेगा 100% सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इस टाइप का घटना हमारे जनपद में ना हो, इसके संदर्भ में आज के तारीख में हमारे सारे खेत की ज़मीन है पूरा खाली है, उसको नपाई करने के लिए युद्ध स्तर पर नपाई करके पत्थरगड़ी करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कहूँगा अभी लगभग 21 दिन हो गया इस महीने में 501 पैमाइश हमने इस अवधि में किया है। मैं इस जनपद में जिलाधिकारी के रूप में 5 मई को
कार्यभार ग्रहण किया, उसके इमीडिएटली हमने ये आदेश किया सब तत्काल प्रभाव से सारे लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को एक अभियान चलाते हुए, जैसे अभी पूरा खाली है, इसमें जैसे भी कोई लोग हमारे तहसील दिवस में हमारे जन सुनवाई में आ रहे हैं उनका तत्काल कार्रवाई होना है। 7 दिन के अंदर एक समय निर्धारित करते हुए कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया। तो हमारे विभाग के अधिकारियों की लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रतिदिन IGRS के मामलों में जो जवाब लगाया जा रहा है उसमें स्पॉट इंस्पेक्शन की मॉनिटरिंग की जा रही है और कितनी जगह पर मॉनिटरिंग स्पॉट इंस्पेक्शन गए और कितने शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। अभी जो भी विधि कार्रवाई है इसके आगे पुलिस की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से कराया जाएगा। और परिवार वालों से हमारा यही अनुरोध है तो वो अपना संयम बनाते रहें और सरकार की तरफ से जो भी कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 20,000 रुपया है और कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये है और इसके अलावा उनके परिवार में भी 3 बच्चे हैं, तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे जनपद के प्रशासन की जिम्मेदारी है उनको टेक केयर करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से भी हम लोग प्रयास करते हुए हम इनको फाइनेंशियल राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पीएम के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ हमारा परिवार से? पीएम के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। पीएम का हाउस में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में पंचनामा करने के लिए आदेश किया गया और पंचनामा आते ही हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी से जल्दी पीएम होके और परिवार के जो है हम लोग हैंड ओवर करेंगे।